बात करते हैं असम की, जहां आबादी असंतुलन पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ नए टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मियां मुस्लिम, मियां भूमि। जी हां, उनके इस टर्म का मतलब क्या है? और हां, हिमंता अगर मियां मुस्लिम कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम मोहन यादव हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। योगी, हिमंता और मोहन आखिर किस नए मिशन पर हैं? बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और मोहन यादव, तीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के तीन बड़े नेता पिछले कुछ दिनों में हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। योगी हिंदुओं को बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर सावधान करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मोहन यादव भी बिना नाम लिए मुसलमानों को मैसेज देते हैं, यहाँ रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो मियां मुस्लिम का नाम लेकर कहते हैं कि वो असम पर मियां मुस्लिमों का कब्जा नहीं होने देंगे। हिंदू हिंदू मियां मियां, आखिर ये सब क्या है? योगी, मोहन और हिमंता का नया मिशन क्या है? By April or May, we are bringing out a comprehensive white paper that how Hindu majority area, the Muslim population is increasing. That white paper will reveal many interesting facts. In Dhing, you will go and you will get a place called, you will get a village named Kosari Gaon. And today, there is not a single Kosari there. हिमंता जब मियां मुस्लिम कहते हैं तो इसका मतलब उन बांग्लादेशी मुसलमानों और घुसपैठियों से है जो असम में रह रहे हैं। बीते कुछ दशकों में असम की डेमोग्राफी जिस तेजी से बदली है, उसकी एक बड़ी वजह घुसपैठिए हैं। साल 1951 में असम में हिंदू जनसंख्या करीब 87% थी और मुस्लिम आबादी करीब 12%। लेकिन 70 साल बाद यानी 2021 में हिंदू जनसंख्या घटकर 59% पर आ गई है, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने दावा किया कि असम के 28,000 पोलिंग बूथ में 19,000 बूथ पर मुस्लिम आबादी 19 से कहीं ज्यादा बढ़ी है। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি ৰমেও আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। हिमंता के इस तेवर और तरीके पर विपक्ष ऐतराज कर रहा है। कांग्रेस को लगता है कि मियां मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी इसे बेवजह तूल दे रही है। Problem with Himanta is that Himanta spreads hate. Himanta doesn't want to rule or serve the people of Assam. He wants to be the topmost hater who is good towards RSS. Assam has never accepted these kind of politics. आपकी इस तरह की बातों से वहाँ जो दुष्कृतिकारी या जो गलत लोग ये इंडियन सिटीजन के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, उनको और उत्साह बढ़ेगा, उनको और हिम्मत मिलेगी। इस तरह बात मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। हिमंता, योगी और मोहन, ये तीनों सीएम अपने अपने राज्य में काफी एक्टिव हैं। जब इनका बुलडोजर चलता है तब भी हिंदू मुसलमान विवाद होता है। जब रेप के गुनहगारों पर एक्शन होता है तब भी मजहब की सियासत होती है। लेकिन ना तो हिमंता को इससे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही योगी को। अब सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कुछ ज्यादा ही तूल क्यों पकड़ता दिख रहा है? आपसी होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों का रुस्वा करता है।
कौन सबसे ज्यादा इस देश की अक़लियतों को गाली देता है, कौन सबसे ज्यादा इस देश के अंदर जो संवैधानिक ढांचा है, जो हमारा आपसी ताना बाना है, उसको सबसे ज्यादा कौन बिखेरता है। एक होड़ सी लग गई है। तमाम, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री हो गए। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व बनाम भाईजान का मुद्दा इन्होंने पहली बार उठाया है। योगी और हिमंता हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाने की असली वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। इसके अलावा यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं। हिंदुत्व और भाईजान के अलावा इन दोनों नेताओं के फोकस में बंगाल भी है, जो एक डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर के बाद से सुलग रहा है। योगी बंगाल के सामने यूपी की तस्वीर रखते हैं और कहते हैं उनके प्रदेश में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को यमराज के पास भेज दिया जाता है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा। देश हित में ऐसी राजनीति जरूरी है जिससे भाईचारा बढ़े, और देश हित में ऐसे कदम उठाए जाने की भी जरूरत है जिससे देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।